तो ये एक मूवी होने वाली है जो कि बेस्ड होएगी कि क्या होता अगर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ड्रिप गोकू बन जाता, उसके पास ड्रिप पावर्स आ जाती। अब मैं चाहता तो इस चीज़ की मैं सीरीज़ भी ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक मूवी भी क्रिएट करके देखी जाए कि आखिर मूवी में कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक ही पार्ट की होने वाली है और इस मूवी का हर मिनट तुम्हें इस वीडियो से और मेरे चैनल से चिपका करके रखेगा। इसीलिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो, अपने हाथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो और इन्जॉय करो इस मूवी को। तो अब शुरुआत करते हैं इस मूवी की बिना किसी और बकवास के। तो इस मूवी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जब गोकू और वजीटा अर्थ पे होते हैं और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गोकू और वजीटा ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उनकी अर्थ की तरफ एक मीटियोर आ रहा है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, क्या तुम्हें वो चीज़ दिख रही है जो कि हमारी अर्थ की तरफ आ रही है? ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। क्या हमें चल के इस चीज़ को रोकना चाहिए इससे पहले कि हमारी अर्थ को तबाह कर दे? गोकू कहता है, हाँ वजीटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। खैर गोकू और वजीटा उस मीटियोर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो ये पाते हैं ये कोई मीटियोर नहीं है, बल्कि ये तो एक जैकेट है जो कि आ करके अर्थ में गिर जाती है। गोकू कहता है, वजीटा, ये तो एक जैकेट है और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से आने के बावजूद भी इस जैकेट को एक स्क्रैच भी नहीं आया। वजीटा कहता है, आखिर ये जैकेट आ कहाँ से सकती है? वो गोकू कहता है, वजीटा वो सब क्यों ही सोच रहे हैं हम, क्या तुम्हें इस जैकेट को पहन के देखना है? तो वजीटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम देखने में थोड़े कार्टून जैसे लगते हो, तुम इस जैकेट को पहन लोगे तो ज़्यादा अच्छे लगोगे। गोकू को लगता है कि वजीटा ने उसकी तारीफ़ की है। गोकू कहता है, थैंक यू वजीटा, मैं अभी इस चीज़ को पहन करके देखता हूँ। जिसके बाद गोकू उस ड्रिप जैकेट को पहन लेता है। वजीटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम कार्टून जैसे लगते हो और इस जैकेट को पहनने के बाद तुम वाकई में अच्छे लग रहे हो गोकू। गोकू कहता है, ये जैकेट तो अच्छी है, लेकिन क्या हमें इसके बारे में लॉर्ड बीरस से पूछना चाहिए कि आखिर ये हमारे अर्थ में कैसे आई? वजीटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमने काफ़ी समय से लॉर्ड बीरस से नहीं मिले हैं, जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म हुआ है। गोकू और वजीटा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से गोकू को छींक आ जाती है और उस छींक की वजह से पूरी अर्थ हिल जाती है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, आखिर ये क्या था? तुमने अपनी छींक की मदद से ही पूरी अर्थ हिला दी। गोकू कहता है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता आखिर मैंने कैसे की है। खैर वजीटा और गोकू इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो जाते हैं बुल्मा के पास में। बुल्मा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड नज़र आ रही होती है। वजीटा कहता है, आखिर क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो बुल्मा कहती है, क्या तुम लोगों ने अभी एक भूकंप नहीं सेंस किया था जो कि आया था? तो वजीटा गोकू की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे तो ये भी पता है कि वो भूकंप आया कैसे था। तो बुल्मा कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? खैर वो सब छोड़ो, वो केवल भूकंप ही नहीं था, वो भूकंप से भी बड़ी कोई चीज़ थी। वजीटा कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो बुल्मा बताती है कि उस चीज़ की मदद से हमारा पूरा सोलर सिस्टम हिल गया है। वो इतनी पावरफुल एनर्जी थी जिसने कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को हिला के रख दिया है और अब हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी तेज़ी से ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। वजीटा, तुम्हें ही जा करके जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा और इस सोलर सिस्टम को बचाना होगा। वजीटा कहता है, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, हम सोलर सिस्टम को कैसे रोक सकते हैं, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। गोकू कहता है, वजीटा, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली मर जाएंगे। एटलीस्ट अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे पास चांसेस तो रहेंगे कि अपने हम सोलर सिस्टम को बचा सकें। वजीटा कहता है, कैकरॉट, तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, हम आखिर अपने सोलर सिस्टम को कैसे ही बचा सकते हैं? उससे अच्छा तो ये होगा कि हम अपने अर्थ को किसी दूसरे सन के पास ले जाएं। बुल्मा कहती है, हाँ जब तक तुम एक हमारे अर्थ को दूसरे सन के पास ले जाओगे तब तक पूरी आबादी ख़त्म हो चुकी होगी, जिसके बाद केवल तुम ही दोनों बचोगे उस अर्थ में। गोकू कहता है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि हमें जा करके कोशिश करनी चाहिए अपने सोलर सिस्टम को बचाने की। वजीटा कहता है, ठीक है कैकरॉट, मैं इस बार तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। खैर गोकू और वजीटा वहाँ से निकल जाते हैं सोलर सिस्टम को बचाने के लिए। जैसे ही गोकू और वजीटा अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अर्थ और अर्थ के साथ साथ सभी प्लैनेट्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वजीटा कहता है, कैकरॉट, तुम्हारी छींक इतनी कैसे पावरफुल थी कि इसने पूरे सोलर सिस्टम को ही हिला दिया? तो गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह सब मेरे छींक की वजह से हुआ है,
ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस है। मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस ने किसी प्लैनेट को या फिर गैलेक्सी को तबाह किया होगा, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। वेजिटा कहता है खैर वो सब छोड़ो, हमें पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि आखिर हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो गोकू कहता है कि हम अब सोलर सिस्टम को तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमने गलती से किसी भी प्लैनेट को या फिर सन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कर दिया, तो हो सकता है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम का जो एक संतुलन है वो बिगड़ जाए। अरे हाँ, ब्लैक होल प्रॉब्लम है ना, तो कैसा हो अगर हम ब्लैक होल को ही डिस्ट्रॉय कर दें। वेजिटा हंसता है और कहता है कैकरॉट, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पहले स्कूल जाना चाहिए और थोड़ा पढ़ना चाहिए। गोकू कहता है आखिर ऐसा तुम क्यों कह रहे हो वेजिटा। तो वेजिटा कहता है ब्लैक होल तुम जानते हो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अगर हम उसके नज़दीक भी पहुँचे तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें अपनी तरफ इतनी तेज़ी से खींचेगा कि हमारा ऑमलेट बन जाएगा। वो कहता है ये सब तुम्हारी फालतू की बातें हैं, तुम डर रहे हो वेजिटा, मैं अभी जाता हूँ और उस ब्लैक होल को तबाह कर देता हूँ। वेजिटा कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम उस ब्लैक होल को कैसे तबाह करोगे। तभी गोकू और वेजिटा ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेजिटा कहता है कैकरॉट, तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम ब्लैक होल की तरफ जाना छोड़ दो, जिससे तुम तो मरोगे ही और साथ में तुम पूरे सोलर सिस्टम को लेकर के डूब जाओगे। बेहतर यही होगा कि हम कुछ और फिगर आउट करें। गोकू कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो वेजिटा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो इन सब चीज़ों को। जिसके बाद गोकू और वेजिटा ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचते हैं। वेजिटा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है वहाँ पे खड़ा हो पाने के लिए भी, लेकिन जैसे ही वो गोकू की तरफ देखता है तो वो पाता है कि गोकू तो ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि मानो कोई उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। गोकू ऐसा खड़ा होता है मानो कि जैसे वो अर्थ पे खड़ा हो। गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे खड़ा होना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही यहाँ पे खड़े होने में। और ऐसा बोल करके जैसे ही वो वेजिटा की तरफ देखता है तो देखता है कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वेजिटा की पूरी बॉडी काँप रही होती है और वेजिटा के पसीने छूट चुके होते हैं वहाँ ब्लैक होल के सामने खड़े होने में ही। गोकू कहता है वेजिटा, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो वेजिटा कहता है वो सब छोड़ो कैकरॉट, और जिस ब्लैक होल को तबाह करो, नहीं तो ये मुझे अंदर खींच लेगा। गोकू कहता है बस इतनी सी बात। ऐसा बोल करके वो ब्लैक होल के नज़दीक जाता है और एक उंगली मारता है और वो ब्लैक होल वहाँ से कोसों दूर चला जाता है। वेजिटा ये चीज़ देख करके कहता है ये क्या था कैकरॉट, तुम इतने शक्तिशाली कब से बन गए हो, तुम तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से एक अलग ही लेवल पे जा चुके हो, आखिर ये कैसी शक्ति है तुम्हारे पास। तो गोकू कहता है वेजिटा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ पहले से। जब से मैंने ये जैकेट पहनी है तब से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है कैकरॉट, मुझे लगता है कि ये जैकेट हमारे लिए नहीं बनी हुई है, ये किसी डेइटी के लिए बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द जा करके लॉर्ड जेनो को ये जैकेट सौंप देनी चाहिए, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। गोकू कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, मुझे भी ये जैकेट उतार देनी चाहिए। जिसके बाद गोकू उस जैकेट को उतारता है, लेकिन वो उस जैकेट को उतार ही नहीं पा रहा होता, मानो कि गोकू की बॉडी से वो जैकेट चिपक चुकी थी। वेजिटा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो कैकरॉट, अपनी जैकेट को उतारो ना। तो गोकू कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन ये जैकेट मेरे से नहीं उतर रही। तभी वेजिटा भी पूरी कोशिश करने लगता है गोकू के ऊपर से वो जैकेट उतारने की, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तभी गलती से गोकू के कोहनी लग जाती है वेजिटा को, और केवल उसी चीज़ की वजह से वेजिटा स्पेस ही में कहीं पे गायब हो जाता है। गोकू पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है वेजिटा, आखिर तुम कहाँ चले गए, अभी तो तुम मेरे साथ ही थे ना। मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स इस जैकेट की शक्ति झेलने के लिए नहीं बना है, मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए, इस जैकेट को वापस कर देना चाहिए। जिसके बाद वेजिटा जाता है लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे, जहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी होते हैं। जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही गोकू को देखते हैं वो कहते हैं लॉर्ड जेनो, ये रही वो जैकेट जिसको आप ढूंढ रहे थे। जेनो जैसे ही गोकू को देखता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जेनो कहता है गोकू ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इस जैकेट को कैसे पहन लिया, नामुमकिन। गोकू कहता है आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये जैकेट मेरे अर्थ पे आकर के गिरी थी और मैंने इस जैकेट को नॉर्मली पहन लिया, लेकिन हाँ जब से मैंने इस जैकेट को पहना है तब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। जेनो कहता है गोकू तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये जैकेट कोई आम जैकेट नहीं है, ये जैकेट तुम्हें ओमनीपोटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। गोकू कहता है
अच्छा, इसका मतलब है कि मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ अब लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है, नहीं गोकू, तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें इस जैकेट को उतार देना चाहिए अब। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मैं इसी के लिए आपके पास आ रहा था, लेकिन मैं इस जैकेट को उतार ही नहीं पा रहा हूँ, मानो कि ये मेरी बॉडी से चिपक चुकी है। ग्रैंड पेच कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि इस जैकेट ने गोकू को चूज़ कर लिया है, और अब हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा है। अब हमें गोकू को सेफ रखना होगा। गोकू कहता है, 1 मिनट, सेफ रखना होगा से आखिर तो आप लोगों का क्या मतलब है? तो ग्रैंड प्रिंस बताता है कि ये जैकेट एक ऐसे बीइंग को मारने के लिए बनाई गई थी जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर से सोया हुआ है, और अगर वो बीइंग जग गया तो फिर हमारे पूरी मल्टीवर्स ही नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा सकती है। और अब वो बीइंग जग चुका है, जिसकी वजह से ये ड्रिप जैकेट खुद ब खुद आ गई हमारे मल्टीवर्स ने, और इसने अपना एक ओनर चूज़ कर लिया, जो कि तुम हो गोकू। तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब समझो अपने आप को कि इस ड्रिप जैकेट ने तुम्हें चूज़ किया है। इस एग्जिस्टेंस में इतने सारे मल्टीवर्स हैं, इतने सारे बीइंग्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल इस जैकेट ने तुम्हें चूज़ किया है गोकू। गोकू कहता है, क्या मैं इतना ज़्यादा यूनिक हूँ? तो ज़ेनो कहता है, गोकू अब तुम्हें थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, तुम्हारे पास ओमनीपोटेंट लेवल की पावर्स हैं, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल के करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसका कहीं गलत इस्तेमाल कर लो और उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाए। और हाँ गोकू, अब तुम केवल यूनिवर्स 7 में ही नहीं रह सकते हो, तुम्हें एक सेफ जगह रहना होगा। गोकू कहता है, लेकिन आखिर क्यों? मैं तो एक ओमनीपोटेंट जितना पावरफुल बन चुका हूँ, अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, तो मैं एक सेफ जगह क्यों रहूँ? तो ज़ेनो कहता है, क्योंकि गोकू, हम जिस बीइंग की बात कर रहे हैं जो कि ट्रिलियन ईयर से सोया हुआ है, वो जग चुका है, और उसका सबसे पहला एम यही होगा कि वो उस बीइंग को ढूंढे जो कि इस ड्रिप जैकेट को पहने हुए है, और उसे ख़त्म कर दे, जिसके बाद वो इस पूरी एग्जिस्टेंस पे राज कर सकता है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर वो बीइंग है कौन लॉर्ड ज़ेनो? ज़ेनो कहता है, गोकू उसके बारे में हम तुम्हें बाद में कभी बताएंगे, फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम तुम्हें सेफ रख सकें। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम गोकू को लेकर के जल्दी से मेरी प्लेस पे पहुंचो, मैं अभी वहाँ पे पहुंचता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट आता है और वो गोकू को पकड़ लेता है। गोकू कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं ग्रैंड प्रीस्ट? और वो ग्रैंड प्रीस्ट से अपना हाथ छुड़ाने लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की बात नहीं मानते हैं और वो गोकू का हाथ नहीं छोड़ते। जिसके बाद गोकू गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट मेरी हाथ छोड़ दीजिए। गोकू ने इतना बोला ही था कि बीरस के प्लैनेट के अगल बगल में जो प्लैनेट होते हैं वो अपने आप ही इरेज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का हाथ छोड़ देता है और वो पीछे हटने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि इस जैकेट ने गलत इंसान को चुन लिया है, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट तुम खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हो गोकू के साथ में, जब तुम्हें पता है कि उसके पास ओमनीपोटेंट वाली पावर्स हैं और अभी वो उससे यूज टू नहीं हुआ है, तो तुम्हें उसे इतना ज़बरदस्ती करने की बजाय उसे लीनियंट होकर समझाना चाहिए उसकी पावर्स के बारे में, और उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए मेरी प्लेस पे जाने के लिए, बजाय कि तुम उसको मेरी जगह पे फोर्सफुली ले जाओ। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो आप सही कह रहे हैं। वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मेरा बिल्कुल भी मन इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। खैर मैं अभी चलता हूँ लॉर्ड ज़ेनो की प्लेस पे। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ चला जाता है ज़ेनो की प्लेस पे। ज़ेनो बीरस से कहता है कि बीरस मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। बीरस कहता है, आखिर कैसा काम लॉर्ड ज़ेनो? तो ज़ेनो कहता है कि गोकू अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कभी फ्यूचर में, तो उसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, उसे केवल एक ही बीइंग रोक सकता है, और वो है वजीटा। बीरस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आखिर आप चाहते क्या हैं, मैं क्या करूं वजीटा के साथ में? तो ज़ेनो कहता है कि बीरस तुम्हें कुछ समय के लिए वजीटा को ट्रेन करना होगा। जब तक गोकू आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता तब तक वजीटा अपने आप को ट्रेन करेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, और जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लेगा तब मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा और उसे एक ओमनीपोटेंट बनाऊंगा, ताकि फ्यूचर में अगर गोकू कभी भी अनकंट्रोल हो तो उसे वजीटा रोक सके और ख़त्म कर सके। बीरस कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो, मैं फ़िलहाल जाता हूँ और उस वजीटा को ढूंढ करके लाता हूँ, उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ और उसे ट्रेनिंग देता हूँ। खैर ज़ेनो वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पे वजीटा आता है।
वजीटा काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है। वजीटा बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, क्या आपको पता है कि गोकू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? उसने केवल अपने एक ही उंगली से ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी केवल कोहनी लगने से मैं इतनी दूर चला गया स्पेस में कि वहाँ से मैं काफ़ी मुश्किल से आपके पास आ पाया हूँ। बीरस कहता है, हाँ वजीटा, मुझे वो बात पता है। उसने एक जैकेट पहनी है जो कि है ड्रिप जैकेट, और उसी जैकेट को पहनने के बाद उसके पास ओमनीपोटेंट के लेवल की पावर आ गई है। वजीटा कहता है, क्या केवल उस जैकेट को पहनने से उसके पास ओमनीपोटेंट के लेवल की पावर आ गई है? काश मैंने उस जैकेट को पहना होता। मैंने मजाक मजाक में खैकरॉट को उस जैकेट को पहनने दिया। बीरस कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो वजीटा? तो वजीटा कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस। अब आखिर आगे आपका क्या प्लान है? तो बीरस कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं, ताकि अगर कभी फ्यूचर में गोकू आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर तुम उसे संभाल सकते हो। वजीटा कहता है, "हैं, आपको क्या लगता है लॉर्ड बीरस, मैं उस खैकरॉट को केवल संभाल सकता हूँ? मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख सकता हूँ, वो भी बिना उस जैकेट की मदद के।" बीरस कहता है, हाँ वजीटा, मैं मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे और वीस को मिलकर के तुम्हें ट्रेन करना है, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रॉयर दोनों ही फॉर्म तुम्हें सिखानी है। वजीटा कहता है, क्या आप दोनों ही मिलकर मुझे ट्रेन करेंगे? उससे बेहतर है कि मैं अपने आप को मार ही डालूं, क्योंकि आप दोनों की ट्रेनिंग तो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो हर मोमेंट पे मुझे तड़पाती है। बीरस कहता है, हाँ वजीटा, मुझे पता है कि हमारी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है, लेकिन तुम एक मॉर्टल हो, इसीलिए तुम्हें वो ट्रेनिंग हार्श लगती है। जैसे ही तुम एक गॉड लेवल पे पहुंचोगे, तुम्हें वो ट्रेनिंग एक मजाक की तरह लगने लगेंगी। वजीटा कहता है, अगर ऐसी बात है लॉर्ड बीरस, और खैकरॉट मुझसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी बन चुका है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, और उस खैकरॉट को तो मैं पीछे छोड़ के ही रहूँगा। जिसके बाद बीरस और वीस मिल करके वजीटा को ट्रेन करने लगते हैं। यहाँ पे वजीटा को वीस और बीरस ट्रेन करने लगते हैं, और वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को लेकर के ज़ेनो के प्लेस पे पहुँचता है। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आप मेरे को यहाँ पे तो लेके आ गए, लेकिन अब आखिर आगे क्या करना है मुझे? मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता हूँ ना। तभी वहाँ पे ज़ेनो आता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो ही तुम्हें समझाएंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। ज़ेनो कहता है, आखिर क्या हुआ? तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो, अब आप ही समझाइए आखिर गोकू का आगे का क्या काम होने वाला है। मेरा काम केवल इतना ही था। ज़ेनो कहता है, गोकू तुम्हारे पास भले ही अब ओमनीपोटेंट की पावर आ चुकी है इस जैकेट को पहनने के बाद, लेकिन अभी तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बने हो। गोकू कहता है, क्या मैं एक ओमनीपोटेंट बन गया हूँ और स्टिल मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ? तो ज़ेनो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल तुम्हारे पास ओमनीपोटेंट की पावर है, और तुम्हें पता है कि इस एग्जिस्टेंस में इनफाइनाइट मल्टीवर्स हैं, जिसमें कि इनफाइनाइट ओमनीपोटेंट बीइंग है। इसका मतलब है कि तुम केवल अभी ओमनीपोटेंट के लेवल पे पहुँचे हो, जिस पे इनफाइनाइट बीइंग ऑलरेडी हैं। तुम्हें उनसे भी आगे निकलना है और उस बीइंग को रोकना है जो कि ट्रिलियन सालों से सो रहा था और अब वो जाग चुका है। गोकू का मुंह खुला रह जाता है। गोकू कहता है, क्या इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनने के बावजूद भी मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ? ये बात तो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली है लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो मैं तो खुश नसीब होना चाहिए कि इस जैकेट ने इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस में से सिर्फ तुम्हें चुना है। और हाँ गोकू, इस जैकेट की एक खास बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। गोकू कहता है, कि कैसी खास बात? तो ज़ेनो कहता है कि इस ड्रिप जैकेट से तुम्हें ओमनीपोटेंट की पावर तो मिल जाती है, लेकिन अगर तुम इसके साथ साथ अपनी सेंस की पावर को मर्ज करना चाहो, या फिर अपनी अलग सी एनर्जी को मर्ज करना चाहो, तो वो भी काफ़ी आसानी से तुम इसके साथ मर्ज कर सकते हो, जिसके बाद इसकी ओमनीपोटेंस की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूँगा तो वो इस ड्रिप जैकेट की वजह से ओमनीपोटेंस के लेवल की हो जाएगी। ज़ेनो कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, लेकिन तुम जल्दी से कभी भी अपनी फॉर्म का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम बेस फॉर्म में ही इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी भी मल्टीवर्स को चुटकी बजाते ही इरेज कर सकते हो। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, लेकिन आखिर मुझे आगे क्या करना है? खैर, वहीं दूसरी तरफ स्पेस में एक दरार आती है, और उस दरार के अंदर से एक गोकू निकलता है, जो कि वाइट कलर की ड्रिप जैकेट पहने होता है। गोकू कहता है, ओ, तो ये है वो मल्टीवर्स जहाँ से मुझे उस ड्रिप जैकेट की एनर्जी आ रही है। वेल, देखते हैं आखिर उस ड्रिप जैकेट ने किसको चुना है। खैर, जिसको भी चुना हो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसे ख़त्म करके मैं अपने लॉर्ड को खुश कर दूंगा। और वैसे भी ये एंटी ड्रिप जैकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, इवन उस ड्रिप जैकेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
जिसके बाद वो एंटी ड्रिप गोकू निकल जाता है उस ड्रिप जैकेट की तलाश में उसकी एनर्जी सेंस करके। तभी उसे वो एनर्जी जेनो की प्लेस जाने लगती है। एंटी ड्रिप गोकू कहता है ये एनर्जी तो एक ओमनी किंग के पास से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इस जैकेट ने एक ओमनी किंग को चूज़ कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर उसे हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। ऐसा बोल करके वो एंटी ड्रिप गोकू चला जाता है जेनो की प्लेस में। खैर गोकू, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो बात ही कर रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक और गोकू आ जाता है जो कि वाइट ड्रिप जैकेट पहने होता है। गोकू कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम तो मेरे ही जैसे लग रहे हो और तुम्हारे पास ये ड्रिप जैकेट भी है। तो वो गोकू कहता है कि ये ड्रिप जैकेट नहीं है, ये एंटी ड्रिप जैकेट है और ये ड्रिप जैकेट को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। और हाँ, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है गोकू कि तुम्हारे पास ये ड्रिप जैकेट है। मुझे लगता था कि सभी टाइमलाइंस में से सबसे ताकतवर गोकू मैं ही हूँ, लेकिन मुझे एक वर्दी गोकू और मिल गया है। तुमसे फाइट करने में और तुम्हें ख़त्म करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। गोकू कहता है ओ, तो यहाँ पर तुम मुझे ख़त्म करने आए हो, लेकिन तुम्हें मैं पहले ही बता दूँ कि मैं इतना आसान भी नहीं होने वाला हूँ। एंटी ड्रिप गोकू कहता है हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसा बोल करके वो गोकू के सामने आ जाता है। गोकू भी रेडी हो जाता है एंटी ड्रिप गोकू से फाइट करने के लिए, जिसके बाद उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू वहाँ पे वार्म अप करने लगता है और जैसे ही गोकू अपना वार्म अप स्टार्ट करता है, उसके वार्म अप की वजह से ही जो जेनो की प्लेस होती है वो ऐसे हिलने लगती है मानो कि वो कोई स्पॉन्ज हो। गोकू केवल अपने वार्म अप की मदद से ही जेनो की प्लेस को एक ट्रम्पोलिन की तरह हिला देता है। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी एनर्जी के सामने ये जगह टिकने वाली है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड जेनो। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। एंटी ड्रिप गोकू कहता है तो तुम्हारे साथ ही तो चले गए इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग, क्या तुम भी यहाँ से भाग जाओगे? तो गोकू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तुम्हें ही तो हूँ और तुम तो अच्छे से जानते ही होगे अपने आप को, मैं क्यों ही भागूंगा यहाँ से। ऐसा बोलते ही गोकू लाइट की स्पीड से जाता है और एंटी ड्रिप गोकू के ऊपर एक पंच मारता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जेनो की प्लेस हाफ में कट जाती है और वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही वो धुआं हटता है तो गोकू देखता है कि एंटी ड्रिप गोकू ने उसके पंच को अपने हाथ से रोक लिया है। एंटी ड्रिप गोकू कहता है हो, तो तुमने देख ली मेरी शक्ति, मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ऐसा बोलते ही एंटी ड्रिप गोकू के मुंह से खून निकलता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो देखता है कि गोकू का दूसरा हाथ उसके पेट में है। गोकू कहता है तुम शक्तिशाली भले ही हो, लेकिन तुम मेरे मार्शल आर्ट स्किल के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या तुम्हें पता है मैंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल से एक टाइम स्किप करने वाले बीइंग को भी हरा रखा है, तो फिर तुम क्या ही चीज़ हो मेरे सामने। तभी एंटी ड्रिप गोकू उस पंच के शॉक वेव से वहाँ से उड़ जाता है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। एंटी ड्रिप गोकू दोबारा से खड़ा होता है और वो मुस्कुराने लगता है। वो कहता है गोकू से तुमने क्या लगा कि मैं अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल से फाइट कर रहा था तुमसे? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ड्रिप शक्तियाँ क्या होती हैं। जिसके बाद एंटी ड्रिप गोकू और ड्रिप गोकू के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की फाइट में ना कोई जीत रहा होता है ना कोई हार रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से एक जो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट और पड़ रहा होता है वो पड़ रहा होता है मल्टीवर्स को, क्योंकि उनके फाइट से इतने बड़े बड़े शॉक वेव्स और एनर्जीज निकल रही होती हैं जो कि यूनिवर्सेस को धीरे धीरे इरेज करने लगती हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, हमें कुछ गलत करना पड़ेगा जल्द से जल्द। क्या आप देख रहे हैं केवल इनकी फ़ाइट की एनर्जीज़ की वजह से हमारे पूरे यूनिवर्सेस इरेज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर हमने जल्दी से जल्द कुछ ना किया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जेनो कहता है ग्रैंड प्रिंस तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हम इनकी फ़ाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर हम इनके नज़दीक भी जाएंगे तो हम ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है लॉर्ड जेनो, अगर हम इन दोनों को अपने मल्टीवर्स से बाहर भेज दें तो कैसा होगा? जेनो कहता है हाँ, गुड आइडिया, हम सुपर शाइनॉन को समन करते हैं और इन दोनों को इस मल्टीवर्स से बाहर फेंकवा देते हैं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिंस पहुँचते हैं यूनिवर्स 6 में, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई होती है जिसे देख करके दोनों के ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स 6 तब तक इरेज हो चुका था। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, यूनिवर्स 6 तो इरेज हो गया है,
इसका मतलब है कि कुछ सुपर ड्रैगन बॉल्स इरेज हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे? अब तो हम सुपर सैयन को नहीं बुला सकते हैं। ग्रैंड पिच कहता है, लॉर्ड जेनो, अब मुझे लगता है कि इस मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता। खैर, वहीं एंटी ड्रिप गोकू को काफ़ी बुरे तरीके से पीट देता है और ड्रिप गोकू ज़मीन में गिर जाता है। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, हाँ, तुम्हारे पास ओमनीपोटेंट की शक्तियाँ तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तुमने इसको अच्छे से मास्टर नहीं किया है। लगता है कि ये ड्रिप जैकेट तुम्हारे पास रिसेंट में ही आई है। खैर, उससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो तुम्हें मारना है, या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम्हें अपने लॉर्ड के पास ले चलूँ। खैर, ऐसा क्या ही होगा उनके पास ले जा करके, मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। जिसके बाद एंटी ड्रिप गोकू की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक की ब्लास्ट कर देता है। एंटी ड्रिप गोकू को लगता है कि गोकू मर गया और वो वहाँ से जाने लगता है अपने लॉर्ड को ये खुशी देने के लिए कि ड्रिप गोकू मर चुका है, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन तभी एंटी ड्रिप गोकू के पीछे से आवाज़ आती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो मेरी असली शक्तियाँ तुम्हें दिखानी बाकी ही हैं। जैसे ही एंटी ड्रिप गोकू पीछे मुड़ करके देखता है तो देखता है कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, ये क्या है तुम्हारे पास? ये तो एंजल्स की शक्तियाँ हैं, ये आखिर तुम्हारे पास कैसे आई? और इसको तुम ड्रिप शक्तियों के साथ इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोलते ही बोलते उसकी आंखों के सामने गोकू आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। एंटी ड्रिप गोकू गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू काफ़ी स्मूथली उस अटैक को डॉज कर लेता है। गोकू कहता है, तुमने कोशिश भी क्यों की मेरे ऊपर अटैक करने की? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, ये नहीं हो सकता, इसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से इसकी ओमनीपोटेंट की पावर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे ख़त्म कर देगा। खैर, वहीं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी हार मान चुके होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक अच्छी अचानक से रोशनी आती है। जेनो कहता है, ये रोशनी कैसी है आखिर? जैसे ही जेनो उसके नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि ये तो ज़ालमा है। जेनो कहता है, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो ज़ालमा कहता है, वो सब छोड़ो जेनो, पहले मुझे ये बताओ मेरी सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ पे गई हैं? अचानक से वो गायब कैसे हो गई? जेनो कहता है, ओ, तो आपको पता लग गया। तब जेनो सभी बात एक्सप्लेन करता है उस ज़ालमा को, जो भी हुई होती है। ज़ालमा कहता है, ऐसी बात है तो फिर मैं अभी उस बीइंग को इस मल्टीवर्स से बाहर फेंक देता हूँ, ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। खैर, वहीं गोकू काफ़ी बुरी तरीके से एंटी ड्रिप गोकू को पीट चुका होता है। गोकू कहता है, तुम्हें अपनी इस एंटी ड्रिप जैकेट पर बहुत ज़्यादा घमंड है ना, मैं अभी इस एंटी ड्रिप जैकेट को ख़त्म ही कर देता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू कामेहामेहा रेडी करने लगता है और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी एंटी ड्रिप गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा हुआ कि समय पे ज़ालामा ने एंटी ड्रिप गोकू को वहाँ से बाहर फेंक दिया, नहीं तो हो सकता था उस कामेहामेहा से गोकू ना ही केवल एक मल्टीवर्स बल्कि मल्टीपल मल्टीवर्स इरेज कर देता। खैर, जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ज़ालामा के साथ पहुँचते हैं गोकू के पास में। जेनो कहता है, गोकू, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारी एनर्जी की वजह से यूनिवर्सेस इरेज हो रहे हैं? अगर तुम लोगों की फ़ाइट थोड़ी देर और चलती तो फिर ये मल्टीवर्स इरेज हो जाता। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसके साथ फ़ाइट करने में। जेनो कहता है, गोकू, मुझे लगता है कि ड्रिप जैकेट ने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें चुन करके, तुम इसके असली हकदार नहीं हो, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। ज़ालामा कहता है, ओ, तो तुम हो जिसको इस ड्रिप जैकेट ने चुना है? गोकू कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। ज़ालामा कहता है, गोकू, देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मजाकिया लग रही है, तुम अभी तक इस ड्रिप जैकेट की ज़िम्मेदारी को नहीं समझ पाए हो, और जब तक तुम इस ड्रिप जैकेट की ज़िम्मेदारियों को सही से नहीं समझोगे और इस एग्जिस्टेंस की ज़िम्मेदारियों को अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हो सकता है अगर तुम्हारा ऐसा ही मजाकिया नेचर रहा आगे भी, तो तुम केवल हमारे एक मल्टीवर्स के लिए ही नहीं, तुम पूरे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़े खतरे बन जाओगे। गोकू को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस लगती है। वो जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ालामा की आंखों में देखता है, उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आता है। गोकू कहता है, जी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया, अब से मैं ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करूँगा जिससे कि इस मल्टीवर्स या फिर इस एग्जिस्टेंस को कुछ भी प्रॉब्लम हो। अब से मैं इस ड्रिप जैकेट का पूरा ध्यान रखूँगा और अपनी ट्रेनिंग पे भी पूरा ध्यान रखूँगा, ताकि अगली बार अगर वो बीइंग आए तो उसे मैं बिना किसी
तबाही के ख़त्म कर सकूं। खैर, वहीं एंटी ड्रिप गोकू उस मल्टीवर्स से जैसे ही बाहर जाता है, उसे लगता है वो मर गया। जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के देखता है, वो कहता है ये क्या हुआ, मैं उस मल्टीवर्स से बाहर कैसे आ गया आखिर। अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो वो तो मुझे मार ही डालता। अब मैं ये बात लॉर्ड को कैसे बताऊंगा कि मैंने उस ड्रिप गोकू को नहीं मारा है। ये बात सुनते ही वो मुझे ख़त्म कर डालेंगे। खैर, एंटी ड्रिप गोकू किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत जुटा करके पहुंचता है अपने लॉर्ड के पास में। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है तो बींग कहता है, हो तो तुम आ गए, लेकिन ड्रिप जैकेट कहाँ पे है। तो एंटी ड्रिप गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस ड्रिप जैकेट के ओनर को नहीं मार पाया। वो बींग एकदम दंग रह जाता है इस चीज़ को सुन करके। वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारे पास एंटी ड्रिप जैकेट थी, ये लिटरली उस ड्रिप जैकेट से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, और स्टिल उससे तुम हार गए, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो एंटी ड्रिप गोकू कहता है कि केवल उसके पास ड्रिप शक्तियाँ ही नहीं हैं, वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी शक्तियों को भी ड्रिप शक्तियों के साथ मर्ज करना सीख चुका है। वो बीइंग कहता है, नामुमकिन, वो इतने कम समय में ऐसा कैसे कर सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। एंटी ड्रिप गोकू कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, उसने ऐसा ही किया था। इवन वो मुझे मारने ही वाला था, वो तो मैं ही जानता हूँ मैं किस तरीके से उसे बच करके आया हूँ। तो बीइंग कहता है, इसका मतलब है कि अब मेरे को ही अपने हाथ में उस ज़िम्मे को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे तुम नहीं हरा पाए हो तो उसे मेरे अलावा और कोई भी नहीं हरा पाएगा। खैर, ऐसा बोल करके वो बीइंग हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वजीटा बीरस और वीस से काफ़ी हार्श ट्रेनिंग ले रहा होता है। वजीटा वहीं पे गिर जाता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, बस बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, अब इससे ज़्यादा मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, अगर इससे ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग की तो मैं मर जाऊँगा। बीरस कहता है, हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं तुम्हें काफ़ी समय से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 20, मुझे लगता है कि अब हमें अर्थ पे चल के थोड़ा फूड एंजॉय करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा। 20 कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर हम अर्थ पे गए और लॉर्ड जोनो यहाँ पे आ गए, उन्होंने देखा कि हम वजीटा को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो आप जानते ही हैं हमारे साथ क्या हो सकता है। बीरस कहता है, 20, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा देर से इसको ट्रेन कर रहे हैं, अब हमें थोड़ा तो ब्रेक मिलना चाहिए ना। 20 कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं अर्थ पे जा करके आपके लिए फूड लेकर के आता हूँ, तब तक आप वजीटा की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखिए। खैर, 20 जैसे ही अर्थ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। 20 बुल्मा के पास पहुँचता है और कहता है कि क्या हुआ बुल्मा, आखिर तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रही हो। तो बुल्मा बताती है कि गोकू और वजीटा हमारे सोलर सिस्टम को ब्लैक होल से बचाने के लिए गए थे, जिसके बाद वो वापस अर्थ पे नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि वो ब्लैक होल की वजह से मारे गए हैं, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही उनसे कहा था ऐसा करने के लिए। 20 कहता है, बुल्मा, तुम्हें तो पार्टी करनी चाहिए, वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे हैं। बुल्मा कहती है, क्या वो बीरस के प्लेनेट पे हैं, ये बात उसने अगर हमसे बताई क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा परेशान हैं। चीची कहती है, एक बार गोकू को अर्थ में आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ कि उसने कितना गलत किया है हमें अपने बारे में ना बता करके। 20 कहता है, तुम गोकू की वाइफ हो ना, वेल, तुम्हें ये चीज़ जान करके हैरानी होगी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड इस मल्टीवर्स नहीं, इस पूरे एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है। चीची कहती है, क्या, वेल, उससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो अर्थ पे क्यों नहीं है, उसे अर्थ पे भेजो। 20 कहता है, वो अर्थ पे अभी नहीं आ सकता, उसको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करना है। खैर बुल्मा, मैं अर्थ पे तो तुमसे केवल फूड मांगने के लिए आया था, क्योंकि हम काफ़ी समय से वजीटा को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब लॉर्ड बीरस थक चुके हैं, इसलिए क्या तुम हमें खाना दे सकती हो। बुल्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन आखिर तुम लोग वजीटा को क्यों ट्रेन कर रहे हो। तो 20 कहता है, क्योंकि वो लॉर्ड जेनो का आदेश है और लॉर्ड जेनो का आदेश तो हमें मानना ही पड़ेगा। खैर, 20 उस खाने को लेकर के वापस से पहुंचता है बीरस के प्लेनेट पे, जहां पे वो तीनों दबा करके खाने को एंजॉय करते हैं और दोबारा से वजीटा की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी मूवी अच्छी लग रही है। वेल, तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ और सीरीज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी तुम्हारे लिए ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ लाने के लिए। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर तुम मेरी और भी सीरीज़ एंजॉय कर सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट बनी रखी है। और अगर तुम्हें कोई सजेशन देना है मुझे इस मूवी से रिलेटेड या फिर मेरी किसी भी अदर सीरीज़ से रिलेटेड, तो फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली
अपने वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करूँगा। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे एक और चीज़ कहनी है, ताकि आगे कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखो, जो ड्रिप गोकू है वो बेसिकली एक मीम वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि एक रियल वर्ल्ड बीइंग ने बनाया है। लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि ड्रिप गोकू ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स का बीइंग है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो उस ड्रिप जैकेट का क्रिएटर होगा वो भी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का ही बीइंग होगा। वेल, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आगे की स्टोरी की, क्योंकि ख़त्म भी तो करनी है मूवी। खैर, तो वजीटा वीरस से ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग के बीच ही में अचानक से वजीटा बेहोश हो जाता है। वीरस कहता है वीस से, वीस वजीटा कह रहा था ये मर जाएगा अगर हम इसको ऐसे ही ट्रेनिंग कराते रहे, कहीं सच में तो नहीं मर गया। तभी वजीटा के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। वीरस कहता है वीस ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? वजीटा ने क्या सच में डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को अचीव कर लिया है? जिसके बाद वजीटा खड़ा होता है और अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वीस कहता है वजीटा, क्या तुमने सच में डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को सीख लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी जल्दी इस फॉर्म को कैसे ही सीख सकते हो? हमें तो कुछ घंटे ही हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए। वजीटा कहता है लॉर्ड वीरस, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ पहले से। वीरस कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, एक रियल डिस्ट्रॉयर से फाइट करके देखो तो मैं समझ में आ जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। जिसके बाद वजीटा और वीरस के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में रह करके वीरस की मॉर्टल की को तो काफ़ी आसानी से बीट कर देता है। वीरस कहता है आजकल के मॉर्टल्स तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वजीटा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने भी अपनी हकाइकी का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा बोलते ही वीरस अपनी हकाइकी का इस्तेमाल करता है और केवल एक पंच में ही वो वजीटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म को बीट कर देता है। वजीटा ज़मीन में गिर जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। वीरस कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें हरा दिया है वजीटा। वजीटा कहता है लॉर्ड वीरस, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ। तभी वजीटा दोबारा से खड़ा होता है और वो दुगनी पावर से वीरस के ऊपर पंच मारता है। वीरस कहता है कि तुमने ये कैसे किया? मेरी हकाइकी के सामने आज तक कोई डिस्ट्रॉयर भी नहीं टिक पाया है, तुम कैसे टिक गए? तो वजीटा कहता है कि जैसे जैसे आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं मैं और ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपने मुझे बहुत सारा एनर्जी दे दी है, फिर मैं उसी एनर्जी से आपके ऊपर अटैक करता हूँ। वीरस कहता है ओह, तो तुम मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। खैर, अब मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी देने वाला हूँ कि तुम उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल करके वीरस एक हकाई बॉल क्रिएट करता है और वो वजीटा की तरफ थ्रो कर देता है। वजीटा पहले तो उस हकाई बॉल को अपने हाथ से ही रोक लेता है। वजीटा मुस्कुराता है और कहता है लॉर्ड वीरस, क्या ये है आपकी असली ताकत? ये है आपकी हकाई की? ये इसको तो मैंने एक हाथ ही से रोक लिया। लेकिन धीरे धीरे उस हकाई बॉल की एनर्जी बढ़ती जाती है और वजीटा उसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। वजीटा कहता है ये कैसे शक्ति थी आखिर? वीरस कहता है हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डिस्ट्रॉयर की पावर क्या होती है। ऐसा बोल करके वो और भी ज़्यादा एनर्जी देने लगता है अपनी हकाई बॉल को, और वजीटा तड़प रहा होता है उस हकाई बॉल के अंदर। कुछ देर के बाद वजीटा एकदम ही हलचल करना बंद कर देता है, इवन वो चीखना चिल्लाना भी बंद कर देता है। वीस कहता है लॉर्ड वीरस, आप ये क्या कर रहे हैं? मर जाएगा वजीटा। उसके बाद वीरस उस हकाई बॉल को वजीटा से हटा देता है। वजीटा जैसे ही उस हकाई बॉल से बाहर निकलता है वो ज़मीन में गिर जाता है। वजीटा कहता है मानना पड़ेगा लॉर्ड वीरस, आप वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वीरस कहता है ऐसे ही मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ इस मल्टीवर्स का। खैर वजीटा, काफ़ी कम ट्रेनिंग के साथ ही तुमने काफ़ी ताकतवर डिस्ट्रॉयर की फॉर्म सीख ली है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम डिस्ट्रॉयर की फॉर्म भी इतने अच्छे से मास्टर कर लोगे। खैर, अब मुझे लगता है कि तुम रेडी हो लॉर्ड जेनो के पास ले जाने के लिए। अभी वजीटा खड़ा होता है और कहता है नहीं लॉर्ड वीरस, अभी मेरे को आपको हराना बाकी है। वीरस हंसता है और कहता है क्यों ज़िद्दी बन रहे हो वजीटा, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हूँ और तुम्हारी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वजीटा कहता है ठीक है लॉर्ड वीरस, मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार मैं आपको डेफिनेटली हरा करके ही रहूँगा। वीरस कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जिसके बाद वजीटा दोबारा से अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वीरस कहता है मानना पड़ेगा, इतना बुरा पिटने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी स्टेमिना बचा है कि तुम अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हो।
बीरेस कहता है मुझे अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। जिसके बाद वो दोबारा से हकाई बॉल को क्रिएट करता है और वो वजीटा की तरफ थ्रो कर देता है। वजीटा एक बार फिर से उस हकाई बॉल के अंदर ही ट्रैप हो जाता है, जो फिर से चीखने लगता है। बीरेस कहता है तुम्हारे अंदर ज़िद तो है मुझे हराने की, लेकिन तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। तभी बीरस ये चीज़ गौर करता है कि उसकी जो हकाई बॉल है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। बीरस कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो वजीटा। तभी वजीटा उस पूरी हकाई बॉल को अपने हाथ में समेट लेता है और उसे हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद वजीटा रेज करता है और वो अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा कहता है लॉर्ड बीरस, अब तो मैं इस डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को अपने सेयन नेचर के साथ मर्ज करना भी सीख चुका हूँ। अब आपको मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा बोलते ही वजीटा सीधा जाता है और वो एक गट पंच मारता है लॉर्ड बीरस को, जो कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि बीरस की हकाई फॉर्म वही लूज़ हो जाती है और वो अपनी मॉर्टल फॉर्म में आकर के ज़मीन में गिर जाता है। जिसके बाद वजीटा भी अपनी बेसिक फॉर्म में आ जाता है। वो बीरस को हाथ देता है और खड़ा करता है। वीस हंसता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि अब वजीटा डेफिनेटली रेडी है लॉर्ड ज़ेनो के पास ले जाने के लिए। इसे तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके साथ फाइट करते देख तो मुझे ये समझ में आ गया है कि वजीटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए बना ही नहीं है, ये प्योर अल्ट्रा ईगो जैसी पावर के लिए बना हुआ है। खैर, जिसके बाद वीस, बीरस और वजीटा सीधे चले आते हैं ज़ेनो की प्लेस में। ज़ेनो बीरस, वजीटा और वीस को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। ज़ेनो कहता है आखिर तुम तीनों को यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आना हुआ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वजीटा को ट्रेनिंग दो। बीरस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप गलत समझ रहे हैं, वजीटा पूरी तरीके से रेडी है। इवन इसने कुछ ही समय की ट्रेनिंग में ही अल्ट्रा ईगो को भी सरपास करते हुए फॉर्म अचीव करी है, जिसने कि मुझे भी हरा दिया जबकि मैंने अपनी हकाई फॉर्म का इस्तेमाल किया था। ज़ेनो कहता है क्या, केवल कुछ घंटे की ट्रेनिंग से ही इसने इतनी शक्तिशाली फॉर्म सीख ली, इम्प्रेसिव वजीटा, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल रखते हो अपने अंदर। वजीटा हंसता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, अभी तक आपने मेरा असली पोटेंशियल देखा ही कहाँ पे है। ज़ेनो कहता है ठीक है वजीटा, अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कर दूंगा और सेलेस्टियल्स वाली फॉर्म सिखाऊंगा। वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, इससे पहले कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग में चलूँ, मैं इस काकारोट से फ़ाइट करना चाहता हूँ। गोकू हंसता है वजीटा की तरफ देख के और कहता है वजीटा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी ओमनीपोटेंट वाली पावर को अपनी डिस्ट्रॉयर वाली फॉर्म से हरा पाओगे। वजीटा कहता है मुझे तुम्हें हराना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस देखना है कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो, मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें सरपास करने के लिए, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। गोकू कहता है ओ, अगर इसमें तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तो मैं डेफिनेटली तुमसे फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वजीटा और गोकू आमने सामने आ जाते हैं। वजीटा कहता है तो क्या तुम्हें कोई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होना। गोकू कहता है ये बात मुझे कहनी चाहिए तुम्हें, क्या तुम अपनी बेस फॉर्म में रह करके मुझे हरा लोगे, मुझे किसी भी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। वजीटा कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। जिसके बाद वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है दोबारा से। बीरस वीस से कहता है वीस, इसके पास कुछ ज़्यादा ही स्टेमिना नहीं है, ये तीसरी बार अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है। वीस कहता है लॉर्ड वीरस, मुझे लगता है कि इसकी ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन नहीं करती है वजीटा का, ये जितना भी स्टेमिना है वो सामने वाले को अटैक को अब्जॉर्व करके लेता है। वीरस कहता है हाँ वीस, ऐसा हो सकता है। खैर, वजीटा पूरी ताकत से जाता है और वो गोकू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बच जाता है और वो वजीटा के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। वजीटा अपने अगल बगल देखता है तो उसे गोकू कहीं भी नहीं दिखाया देता है। तभी गोकू पीछे से आवाज़ लगाता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। जैसे ही वजीटा पीछे मुड़ करके गोकू के ऊपर दोबारा से अटैक करता है तो गोकू उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। गोकू कहता है वजीटा, तुम्हें अपने स्पीड पे काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कछुए से फाइट कर रहा हूँ। तभी वजीटा पूरी कोशिश करता है अपना हाथ छुड़ाने की गोकू से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। गोकू कहता है ओ सॉरी, मुझे छींक आ रही है, और वो ऐसा बोल करके छींक देता है। जिसके बाद वजीटा ज़ेनो की प्लेस तोड़ करके बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। ज़ेनो कहता है गोकू, तुम अभी तक मजाक के मूड ही में हो, तुम कब सीरियस हो गए आखिर। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, वो तो मुझे सच में छींक आ गई थी, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था वजीटा के साथ में। खैर, वजीटा वहाँ पे वापस आता है, और जब वो वापस आता है मानो वजीटा ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बहुत सारे प्रहार कर दिए हों।
वजीटा अपनी बेस फॉर्म में होता है और वो गोकू के पास आकर के कहता है, काकारोट, तुमने जो मेरी डिसरिस्पेक्ट की है इसका बदला मैं बहुत जल्द लूँगा और तुम्हें अपने हाथों से ही हराऊँगा। ज़ेनो कहता है, तुम दोनों की फ़ाइट अगर ख़त्म हो चुकी हो तो वजीटा, क्या अब हम चल सकते हैं ट्रेनिंग के लिए? वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो, अब मैं रेडी हूँ। अब मेरे को पूरा मोटिवेशन मिल चुका है इस काकारोट से आगे निकलने का। इसके बाद ज़ेनो और वजीटा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एंटी ड्रिप गोकू वापस से आ जाता है। गोकू कहता है, ओह तो तुम वापस से आ गए, हाँ इस बार तो तुम बच भी नहीं सकते हो मुझसे। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, हाँ इस बार तुम नहीं बच सकते हो और ना ही तुम्हारा ये मल्टीवर्स, क्योंकि मेरे साथ आए हुए हैं द क्रिएटर। तभी एंटी ड्रिप गोकू के बगल में से एक हाथ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव नज़र आ रहा होता है। गोकू कहता है, ये किसका हाथ है? तो एंटी ड्रिप गोकू कहता है, यही है द क्रिएटर। गोकू कहता है, ये किस चीज़ के क्रिएटर हैं जो कि अपना चेहरा दिखाने से ही डर रहे हैं? तभी उस क्रिएटर की आवाज़ गूंजती है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं किस चीज़ का क्रिएटर हूँ? गोकू कहता है, हाँ हो सकता है आप इस पूरे मल्टीवर्स के क्रिएटर हो। ओह आपके तो लेकिन हाथ ही हैं केवल, आपने सोचा कैसे होगा कोई भी चीज़ क्रिएट करने के बारे में? वो द क्रिएटर को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और कहता है, बेवकूफ़, जो तुम ड्रिप जैकेट पहने हुए हो उसी को मैंने क्रिएट किया है। ये चीज़ सुन करके गोकू की बोलती बंद हो जाती है। गोकू कहता है, क्या तुमने इस ड्रिप जैकेट को क्रिएट किया है जो कि हमें ओमनीपोटेंट जितना पावरफुल बना देता है? गोकू सोचता है, अगर इसने इस जैकेट को क्रिएट किया है तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इसका मजाक उड़ा करके। द क्रिएटर कहता है, खैर यहाँ पे तो मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि आखिर तुमने ड्रिप जैकेट की मदद से इस एंटी ड्रिप जैकेट वाले गोकू को कैसे हरा दिया, जबकि ये एंटी ड्रिप जैकेट से भी काफ़ी ज़्यादा गुना ताकतवर है। मुझे ये चीज़ देखनी है और इसके लिए पहले ये दूसरा गोकू तुमसे फाइट करेगा। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इससे दोबारा फाइट नहीं करूँगा, इस बार ये मुझे ख़त्म कर देगा। द क्रिएटर कहता है, हाँ मैं वही चाहता हूँ, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम इस ड्रिप जैकेट को पहने रखो। एंटी ड्रिप गोकू कहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। द क्रिएटर कहता है, या तो तुम उससे फाइट करो या फिर मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा। अब एंटी ड्रिप गोकू के पास कोई भी चारा नहीं बचा था। वो कहता है, ठीक है, मैं इस दूसरे गोकू से फाइट ज़रूर करूँगा। ऐसा बोल करके वो गोकू के सामने आ जाता है। गोकू मुस्कुराता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो ने मुझे सीरियस रहने के लिए कहा है, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजाक में नहीं लूँगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि इस मल्टीवर्स को एक आँच भी ना आ सके। यार गोकू डायरेक्ट ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में और वो तुरंत अटैक कर देता है उस एंटी ड्रिप गोकू के ऊपर। एंटी ड्रिप गोकू इस बार गोकू के अटैक को पकड़ लेता है। वो कहता है, हर बार तुम थोड़ा मेरे ऊपर अटैक कर पाओगे इस अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म से, अब मैं तुम्हारी स्किल्स समझ चुका हूँ, तुम कैसे अटैक्स करते हो। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। इसके बाद एंटी ड्रिप गोकू के अटैक को काफ़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर रहा था और वो गोकू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। वीस कहता है, लॉर्ड बिरस, क्या हर टाइमलाइन में गोकू इतने ही ताकतवर होते हैं? क्योंकि इन्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि कोई दो ओमनी किंग लड़ रहे हों। बिरस कहता है, वीस तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि आज या तो इस मल्टीवर्स का अंत होगा या फिर गोकू का? खैर गोकू काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहा होता है एंटी ड्रिप गोकू से। द क्रिएटर कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, आखिर तुम इससे हार कैसे गए हो? मुझे तो इस बात को सोच के भी शर्म आ रही है। तभी एंटी ड्रिप गोकू का पंच गोकू पकड़ लेता है और गोकू कहता है, बस अब बहुत हुआ, तुमने काफ़ी प्रिडिक्ट कर लिया मेरे अटैक्स को, लेकिन अब मैं सीधा तुम्हारा गेम ही ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपनी पूरी ताकत से एंटी ड्रिप गोकू के ऊपर पंच मारता है और एंटी ड्रिप गोकू ज़मीन में ही गिर जाता है। गोकू कामेहामेहा को रेडी करने लगता है तो सभी लोगों की आंखें बड़ी होने लगती हैं। गोकू जैसे ही कामेहामेहा को मार देता है एंटी ड्रिप गोकू के ऊपर, वो कामेहामेहा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो पूरे मल्टीवर्स में ही होल कर देता है। द क्रिएटर कहता है, ये कैसी एनर्जी थी? ये तो ओमनीपोटेंट के भी बियॉन्ड की एनर्जी थी, आखिर ऐसी तो ये जैकेट भी नहीं दे सकती, ये मॉर्टल नहीं हो सकता। एंटी ड्रिप गोकू तो उस कामेहामेहा की अटैक से ही रेस हो जाता है, लेकिन एंटी ड्रिप जैकेट जो होती है वो वहीं पे गिर जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है ये बहुत ही अच्छा मौका है
अगर वो एंटी ड्रिप जैकेट को पहन लेगा तो वो गोकू की मदद कर पाएगा द क्रिएटर को मारने के लिए। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उस एंटी ड्रिप जैकेट के आगे बढ़ता है, द क्रिएटर अपने एक ही इशारे से ग्रैंड प्रिस्ट को इरेज कर देता है। द क्रिएटर कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मेरी एंटी ड्रिप जैकेट को धारण कर लोगे? हाँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। गोकू द क्रिएटर से कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे एक चीज़ पूछनी है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। द क्रिएटर कहता है, हाँ, तुम मुझे मार दो। खैर, तुम्हारी आखिरी विश समझ करके मैं वो उस चीज़ का जवाब दे देता हूँ, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। गोकू कहता है, अगर ये जैकेट तुम्ही ने क्रिएट करी है जिसके बाद तुम ट्रिलियन ईयर्स तक गायब हो गए, अब तुम दोबारा यहाँ पे आए हो, तो ये ड्रिप जैकेट ही तुम्हारा विनाश क्यों करना चाहती है? आखिर ऐसा क्या खास है इस ड्रिप जैकेट में? तो बिंग बताता है कि मैंने तो एंटी ड्रिप जैकेट क्रिएट की थी इस पूरे एग्जिस्टेंस पे रूल करने के लिए और सभी मल्टीवर्सेस को अपने वश में करने के लिए, लेकिन गलती से मुझसे ड्रिप जैकेट क्रिएट हो गई थी, जिससे कि बचने के लिए मैंने एंटी ड्रिप जैकेट को भी क्रिएट किया। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये ड्रिप जैकेट मुझे मार सकती है तो ये केवल एक मिथ है। मुझे ऐसा कोई भी बींग पैदा नहीं हुआ जो कि मार सकता है। क्या तुम इस बात को समझ पाए? और रही बात कि मैं ट्रिलियन ईयर्स तक कहाँ गायब था, तो मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। मैं यही पल जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा बींग होने वाला है जिसको ये ड्रिप जैकेट चूज़ करेगी। और आखिर वो बींग मुझे मिल ही चुका है। अब तो मैं ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो बींग के दोनों हाथ आगे आते हैं और उसका फेस आता है, जिसे देख करके वीरस, विस और गोकू तीनों ही घबरा जाते हैं। गोकू कहता है, क्या ये रियल फेस है तुम्हारा? द क्रिएटर कहता है, हाँ, बहुत सुंदर है ना? ऐसा बोल करके वो अपने दोनों हाथों में उस ड्रिप गोकू को पकड़ लेता है। ड्रिप गोकू अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन तब भी उसके हाथ से नहीं छूट पा रहा होता। वो ड्रिप गोकू जिसने अपने एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को हिला दिया था, वो ड्रिप गोकू द क्रिएटर के हाथ से छूट ही नहीं पा रहा होता। द क्रिएटर कहता है, ओ, आखिरकार मुझे वो समय आ ही गया जब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं इस ड्रिप जैकेट को तबाह करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ में। खैर, मुझे तुम्हारी चीखें सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसा बोलते बोलते वो अपने हाथों को और ज़्यादा टाइट करने लगता है। ड्रिप गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उसके हाथ से छूट पाने में। तभी अचानक से ड्रिप गोकू बेहोश हो जाता है। द क्रिएटर कहता है, मुझे लगता है कि अब इसका खेम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे इसे इरेज़ कर देना चाहिए। ऐसा बोल करके वो जैसे ही गोकू को इरेज़ करने जाता है, वैसे ही वजीटा एक अटैक कर देता है द क्रिएटर के ऊपर। जैसे ही द क्रिएटर वजीटा की तरफ देखता है तो वो एंटी ड्रिप जैकेट पहन चुका था। द क्रिएटर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम एंटी ड्रिप जैकेट को कैसे पहन सकते हो? नामुमकिन। एंटी ड्रिप जैकेट खुद ही अपने ओनर को चुनती है और ये तुम्हें नहीं चुन सकती। नहीं हो सकता ऐसा। वजीटा कहता है, मेरे होते हुए तुम कैकरोट को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। ऐसा बोल करके वो गोकू को खड़ा करता है और कहता है, कैकरोट, चलो इसको ख़त्म कर दें, उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा। जिसके बाद वजीटा और गोकू दोनों मिल कर के द क्रिएटर के ऊपर हमला कर देते हैं। द क्रिएटर दोनों से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि वो दोनों इतने ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन से अटैक कर रहे होते हैं कि द क्रिएटर समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर उनका नेक्स्ट अटैक कहाँ से आने वाला है। इसी के साथ उनकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि द क्रिएटर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। द क्रिएटर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम्हें ख़त्म करने का समय आ ही गया है। अभी तक मेरे को लग रहा था कि तुम्हें हरा पाना बहुत आसान होगा, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब तुम मेरे से नहीं बचने वाले। ऐसा बोल करके द क्रिएटर की बॉडी फट जाती है और उसके अंदर से एक बीइंग निकलता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसके पास से एक अजीब सा ही ऑरा निकल रहा होता है। द क्रिएटर कहता है, ओह, तो तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया मेरी असली फॉर्म दिखाने पे। खैर, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। गोकू और वजीटा एक साथ हमला करते हैं उस द क्रिएटर के ऊपर, लेकिन द क्रिएटर दोनों को एक एक हाथ से पकड़ लेता है और ज़मीन में पटक देता है। द क्रिएटर कहता है, तुम दोनों का खेल यहीं पे ख़त्म होता है और ये जैकेट ये मेरी है। ये दो आम मॉर्टल्स के पास रहना डिज़र्व नहीं करती है। ऐसा बोल करके वो गोकू और वजीटा को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है। गोकू और वजीटा दूर जा कर के गिरते हैं और वजीटा को कुछ कहता है, कैकरोट, हम इसको अकेले नहीं हरा सकते हैं, हमें कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा। ये तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। गोकू कहता है, वजीटा, क्या हम फ्यूजन कर सकते हैं? वजीटा कहता है, क्या तुम पागल हो गोकू?
अगर हमने फ्यूजन कर लिया तो ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा और हम फिर रहेंगे कहाँ पे। तो गोकू कहता है उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो तो मल्टीवर्स तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर ये भी नहीं मरा तो ये हमारे जैसे ही कई सारे मल्टीवर्सेस को इरेज कर देगा। हमें अपने बारे में नहीं, बाकियों के बारे में सोचना चाहिए। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट, मैं तुमसे फ्यूजन करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और उनके फ्यूजन से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि वाकई में वो मल्टीवर्स इरेज हो जाता है। द क्रिएटर कहता है अद्भुत, ऐसी एनर्जी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कोई भी बीइंग मेरी जैकेट पहन के अचीव कर पाएगा, लेकिन तुम दोनों तो एक गॉड छोड़ो इटर्नल बीइंग के लेवल पे जा चुके हो। अब तुम दोनों से लड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा बोल करके द क्रिएटर हमला कर देता है सीधे गोजिटा के ऊपर, लेकिन गोजिटा सिर्फ अपनी एक उंगली से द क्रिएटर के पंच को रोक लेता है और कहता है बस तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म होता है और अब से इस जैकेट के क्रिएटर हम हुए। ऐसा बोल करके गोजिटा अपने एक ही पंच से द क्रिएटर को इरेज कर देता है ऑन द स्पॉट। जैसे ही द क्रिएटर इरेज होता है उसी के साथ ही साथ जो ड्रिप जैकेट होती हैं वो भी इरेज हो जाती हैं और गोकू वेजिटा अनफ्यूज़ हो जाते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा, हमने इस क्रिएटर को तो ख़त्म कर लिया और अपनी एग्जिस्टेंस को तो बचा लिया, लेकिन अब हमारे मल्टीवर्स का क्या। वेजिटा कहता है काकारोट, मुझे लगता है कि अब हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। वो कहता है वेजिटा, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा मल्टीवर्स हमें दोबारा से मिल पाएगा, काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया हमने इस मल्टीवर्स में। तभी उनके सामने एक अचानक से रोशनी आती है। गोकू कहता है वेजिटा, आखिर ये किस चीज़ की रोशनी है। तभी उस रोशनी में से एक बीइंग निकलता है जो कि होता है द प्रेजेंस। अब देखो, इटर्निटी और प्रेजेंस सेम ही है, बस इटर्निटी जो है वो मार्वल का बीइंग है और जो प्रेजेंस है वो डीसी का बीइंग है। दोनों का काम बिल्कुल ही सेम है, दोनों एग्जिस्टेंस को अपने अंदर समाये हुए हैं और वो संचालन करते हैं पूरी एग्जिस्टेंस का। लेकिन इटर्निटी को मैं ऑलरेडी अपने सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करे हुए हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें द प्रेजेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए। खैर, द प्रेजेंस कहता है तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं तुम लोगों के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुद एक बार को सोच रहा था कि मुझे द क्रिएटर को ख़त्म करने के लिए खुद ही आना पड़ेगा, लेकिन तुमने उसको मार करके बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम्हारा काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारी जर्नी यहाँ से केवल शुरू हुई है। अभी इस एग्जिस्टेंस में ऐसे ऐसे बींग्स हैं जो कि द क्रिएटर से लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। गोकू कहता है वो सब तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन आप कौन हैं। तो वो बीइंग कहता है मैं द प्रेजेंस हूँ और मैं इस पूरे एग्जिस्टेंस का संचालन करता हूँ। गोकू कहता है अगर आप इस पूरे एग्जिस्टेंस का संचालन करते हैं तो क्या आप हमारे इस मल्टीवर्स को वापस ला सकते हैं। द प्रेजेंस कहता है कि वैसे तो ये मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है, मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन तुमने मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी मदद की है, मेरे एग्जिस्टेंस को बचाया है, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम ज़रूर करूँगा। जिसके बाद द प्रेजेंस पूरे मल्टीवर्स को वापस से रिवाइव कर देता है और वो गोकू और वेजिटा से कहता है कि एक बात ध्यान रखना, अभी तुम लोगों का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, तुम लोगों को अभी काफ़ी आगे जाना है। ऐसा बोल करके द प्रेजेंस गायब हो जाता है। खैर, गोकू और वेजिटा वापस से पहुँचते हैं ज़ेनो की प्लेस में और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। ज़ेनो कहता है यहाँ पे आखिर क्या हुआ था, क्या क्या तुमने उस द क्रिएटर को ख़त्म कर दिया। तो वेजिटा कहता है हाँ लॉर्ड ज़ेनो, हम दोनों ने मिल करके उससे ख़त्म कर दिया है और इस मल्टीवर्स को भी बचा लिया है। खैर, अब हमें अर्थ पे चलना चाहिए। हम काफ़ी समय से इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए घूम रहे हैं कि हम अर्थ पे नहीं गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम अर्थ पे जाएंगे तो बुल्मा मुझ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी। गोकू कहता है तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, चीची तो मुझे मार ही डालेगी। इसके बाद गोकू और वेजिटा पहुंचते हैं यूनिवर्स 7 में अर्थ पे। जिसके बाद उनकी लाइफ वापस से ही स्मूथ चलने लगती है। लेकिन आखिर कब तक। अब आखिर क्या कोई ऐसा बीइंग बचा हुआ है जो कि गोकू और वेजिटा को रोक सकेगा। अब तो उनके पास ड्रिप जैकेट भी नहीं है, अब आखिर उनके पास और क्या चारा बचेगा जिससे कि वो आने वाली मुसीबतों से बच सकें। और आखिर द प्रेजेंस ने उनका मल्टीवर्स को तो रिवाइव कर दिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है वो कुछ बताना भूल गए हैं गोकू और वेजिटा को। वेल, तो ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन
तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और क्या क्या मैंने मिस्टेक की मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए आए हो तो ऐसी कई सारी सीरीज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं जिसे जा करके तुम एंजॉय कर सकते हो, जिसे तुम्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट मूवी में, ओ सॉरी सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।